मिस्र में जारी जंग को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिर किसके हथियारों में कितना दम है। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के हथियारों के आगे रूस चीन के हथियार बेकार साबित हो रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स लगातार सामने आ रही हैं उसके मुताबिक इस जंग में अमेरिका के हथियारों को भारी नुकसान पहुंचा है। क्या अमेरिका के सामने फेल हो रहे रूस चीन के हथियार? क्या रूस चीन के हथियारों पर भरोसा कर ईरान ने बड़ी गलती कर दी? क्या अब मिडिल ईस्ट में हथियारों की ताकत की लड़ाई छिड़ गई है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जंग के बीच बड़ा दावा कर दिया। कह दिया है कि अमेरिकी हथियारों के आगे रूस चीन के हथियार बेकार साबित हो रहे हैं। दावा कर दिया कि धरती पर कोई भी ताकत अमेरिकी सेना का सामना नहीं कर सकती। It's not even a contest. They do whatever they want. They can't. They had a lot of great equipment, Russian equipment, Chinese equipment. They had plenty of money. That equipment was useless against us. Useless. No force on earth can beat the American sailors or the American military. हालांकि ट्रंप के तमाम दावों की तरह ही इस दावे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स जो कहती हैं वो ट्रंप के दावे से बिल्कुल अलग है। अमेरिकी वायुसेना की ही बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान से युद्ध में अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। पहले 3 हफ्तों में ही अमेरिकी वायुसेना को भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका ने कम से कम 16 सैन्य विमान खो दिए। इसमें 10 MQ-9 रीपर ड्रोन, 3 F-15 फाइटर जेट, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर और F-35 लाइटनिंग II शामिल है। ईरानी मिसाइलों से लगातार तबाही के बाद अमेरिका और इजराइल ने रूस चीन पर आरोप लगाया था। दावा किया था कि अमेरिकी सैन्य बेसों पर सटीक हमलों में ईरान को रूस चीन की मदद मिल रही है। तीन सीनियर अमेरिकी अधिकारियों ने रिपोर्ट्स में खुलासा किया था कि रूस ने ईरान को संवेदनशील खुफिया जानकारी और पश्चिम एशिया में तैनात अमेरिकी जंगी जहाजों और विमानों की लोकेशन दी। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए बताया कि रूस और चीन तेहरान को विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग दे रहे हैं, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। Russia and China are our strategic partners, and we have had close cooperation in the past, which is still continues, and that includes military cooperation as well. I'm not going into any details of that. अराक्ची ने तो चीन और रूस को लेकर खड़े हो रहे सवालों का सीधा जवाब दे दिया था, लेकिन अब सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों में कितना दम है, जो रूस चीन के हथियारों को बेकार बता रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को कई बड़े हथियार दिए हैं, जिनके दम पर तेहरान युद्ध लड़ रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल की है। यह मिसाइल मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। इसकी मारक क्षमता करीब 290 से 460 किलोमीटर तक है और इसमें 500 किलो का वॉरहेड लगाया जा सकता है। दूसरा HQ-9B, ये लंबी दूरी का सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह सिस्टम रणनीतिक वायु और मिसाइल रक्षा के लिए बनाया गया है, ताकि परमाणु ठिकानों, बड़े शहरों और सैन्य अड्डों को हवाई हमलों से बचाया जा सके। इसकी मारक दूरी लगभग 200 से 260 किलोमीटर तक बताई जाती है। और तीसरा महत्वपूर्ण सिस्टम है YLC-8B UHF, जो लंबी दूरी का 3D सर्विलांस रडार है, जो स्टेल्थ यानी रडार से बचकर उड़ने वाले विमानों जैसे F-35 और B-2 को भी दूर से पकड़ने में सक्षम बताया जाता है। अब रूस और ईरान की बात करें तो दोनों के बीच हथियारों का संबंध बहुत पुराना है। जो 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद और मजबूत हो गया। ईरान ने रूस को हजारों शाहिद 136 ड्रोन दिए थे, जो अब रूस खुद बनाता है। बदले में रूस ने भी ईरान को आधुनिक हथियार दिए। दिसंबर 2025 में ही रूस ने ईरान को वेरबा मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम और 2500 मिसाइल देने की सीक्रेट डील साइन की थी। इसके अलावा रूस ईरान को
Su-35 फाइटर जेट्स, Mi-28 हेलीकॉप्टर और Yak-130 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दे रहा है। इन हथियारों के दम पर ही उसने मिडिल ईस्ट में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। अब सवाल ये है कि ट्रंप को ये दावा क्यों करना पड़ा? क्या इसलिए ट्रंप को ये दावा करना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिकी सैन्य ठिकानों को उठाना पड़ रहा है, या फिर ये दावा इसीलिए करना पड़ा क्योंकि उसके हथियारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। क्या ट्रंप ने पुतिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन ने ट्रंप से कहा था, अमेरिका यूक्रेन को मदद रोके तो हम भी ईरान को जंग में कोई मदद नहीं करेंगे। क्या अमेरिका और रूस के बीच कोई गुप्त डील की कोशिश हुई? क्या पुतिन ने ईरान को लेकर अमेरिका को बड़ा प्रस्ताव दिया? यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश हो रही है। क्या अमेरिका के साथ युद्ध में ईरान की मदद कर रहा है रूस? इस सवाल के पीछे अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट है जिसमें ऐसे दावे किए गए हैं जिसको लेकर हड़कंप मच गया है। वैसे युद्ध में ईरान को रूस की तरफ से क्या कुछ मदद किए जा रहे हैं, इसकी कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिका ये जरूर दावा कर रहा है कि रूस और चीन मिलकर ईरान को अमेरिकी ठिकानों के बारे में अहम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन रूस और चीन ने ईरान को क्या हथियार दिए, किस तरह से मदद की, ये जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने अमेरिका के सामने एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को मदद करना बंद कर देगा, तब रूस भी ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेगा। दावा किया गया कि ट्रंप पुतिन की शर्तों को मान लेते हैं तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों के बारे में रूस ईरान को जानकारी नहीं देगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पुतिन के इस प्रस्ताव को अमेरिका ने ठुकरा दिया। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अमेरिकी मीडिया के इस दावे के बाद रूस की तरफ से अब सवाल यह है कि अगर अमेरिकी मीडिया का दावा सही है तो क्या युद्ध में यूक्रेन को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन ने सही वक्त पर सही चाल चली है? क्या ईरान युद्ध में पुतिन अपना मौका देख रहे हैं या फिर पुतिन सिर्फ अमेरिका से क्लियर डील करना चाहते हैं? बहरहाल जब रूस की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान आएगा तभी इसकी पुष्टि हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।